अस्सलाम वालेकुम। बिलाल अहमद आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं बियर टॉक्स। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक खुशबाश और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ बात करते हैं करंट सिचुएशन के हवाले से, जो कि एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मोबिलाइजेशन जारी है। एक बार फिर कारकुनान को, जानिसरान को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टाइगर है, इमरान खान के जो टाइगर, उनको दोबारा से मोबिलाइज करने जा रहे हैं। और लीडरशिप जो है वो ग्राउंड के ऊपर है। जुनैद अकबर खान जो है वो ग्राउंड के ऊपर है और दोबारा से वो मुल्क भर में लोगों को तैयार करेंगे और वो एहतजाज की तरफ जाएंगे। जुनैद अकबर खान ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसने तो क्लियर कट स्टेटमेंट दिया है। जो एक स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि मैं 11 से इसी हफ्ते बात करूंगा और इसी हफ्ते में एहतजाज की कॉल दूंगा, यानी रात से बंद करने की कॉल दूंगा। उसने जो पहले कहा था, जो जिम्मेदारी उनको मिली थी, उसी दिन उसने कहा था कि मैं जो खैबर पख्तूनख्वा के जो रास्ते हैं, जो सड़कें हैं, मतलब जिस तरफ भी वो जाती है वो सड़कें, चाहे वो पंजाब जाती है, चाहे बलूचिस्तान जाती है, चाहे और सूबों में वो जाती है, तमाम रास्तों को वो बंद करने का प्लान है। तो ये जुनैद अकबर खान ने ये क्लियर कट कहा है कि मैं दोबारा से, यानी मैं वो जो मैंने कहा था उसी के ऊपर अमल करके ये सारे रास्ते बंद करूंगा। तो यहां से मैं अगर आपको बता दूं, अगर ये रास्ते बंद हो गए, यानी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से अगर ये रास्ते बंद हो गए, तो यहां से बड़ा प्रेशर क्रिएट हो सकते हैं हुकूमत के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। एक तो जो सप्लाई है, जो खैबर पख्तूनख्वा से सप्लाई होती है, जो बड़ी बड़ी गाड़ी जाती है यहां से, जो ट्रकें भर की जाती है, वो बंद होके तो पंजाब की तरफ जो चीजें जाती है वो बंद हो जाएगा और बहुत प्रेशर क्रिएट हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और पंजाब के ऊपर। ये जुनैद अकबर खान का प्लान है और उसने कहा कि मैं इसी हफ्ते अपनी क्यादत से मशवरा करके इसके ऊपर प्रॉपर जो है मैं काम करूंगा और मैं कॉल दूंगा और ये जो रास्ते है ये मैं बंद करने जा रहा हूं। तो ये तो एक जुनैद अकबर खान का स्टेटमेंट है। और दूसरी जानिब मोबिलाइजेशन जारी है। मैंने खुद ग्राउंड के ऊपर में खुद कन्वेंशन को मैंने कवर किया है। मैंने जो लोगों से बात की है, लोगों में गुस्सा है, जज्बा है, जुनून है। वो यही कह रहे हैं कि लीडरशिप जल्द से जल्द कॉल दे ताकि हम दोबारा से जाएं, क्योंकि हमारा जो लीडर है, जो हमारा कायद है, जो इमरान खान है, उनका जो ऐसे समझे उनकी जो जान है वो 2 साल से जेल में है, बेगुनाह जेल में है, नाहक कैद है। उसके लिए हमारी लीडरशिप ने कुछ किया नहीं है। अगर लीडरशिप कॉल देती है तो ठीक, नहीं देती तो फिर हम खुद कुछ करेंगे। जैसा कि पेशावर में, मर्दान में, कई और डिस्ट्रिक्ट में नौजवानों ने, जो इमरान खान के जो टाइगर है, जानिसरान जो है, उन्होंने कैंप लगाया इमरान खान रिहाई के लिए। पेशावर में तो कई महीनों से वहां पे वो बैठे हैं, इमरान खान के लिए वो कैंप लगाए हैं, जो कि मैंने खुद भी विजिट किया, वहां पे लोगों से मैंने बात की है। और जो कि मुल्क भर में खैबर पख्तूनख्वा में जो कन्वेंशन हो रही है, जो कि यंग लीडरशिप, शाहिद खाटक, सोहेल अफरीदी, मीना खान अफरीदी, शफी जान, वो खुद इनको लीड कर रहे हैं। वो जाते हैं, मोबिलाइज करते हैं लोगों को, और इनकी जिम्मेदारी है कि वो सूबे भर में लोगों को मोबिलाइज करें। और दूसरी जानिब पंजाब में भी जो कि आली हमजा को जिम्मेदारी मिली है, वो भी बहुत तगड़ी खातून है, आयरन लेडी है, वो भी मोबिलाइजेशन कर रही है। पूरी पंजाब में वो जगह जगह वो इस तरह के वो प्रोग्राम करने जा रही है और दोबारा से लोगों को मोबिलाइज कर रही है। तो इस बार सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं निकलेगा इस एहतजाज में, बल्कि पंजाब भी निकलेगा। और जो हमारे बलूचिस्तान है, वहां पे भी हमारे तगड़े वर्कर है, तगड़े लोग हैं, जो कि चाहते हैं कि हम इमरान खान रिहाई के लिए कुछ करें, वो भी निकलने के लिए तैयार है। जो कि सदाम तरीन है, वो एक्टिव एक वर्कर है, टाइगर इमरान खान के लिए, वो एक तवाना आवाज है बलूचिस्तान का, तो वो भी कुछ करना चाहते हैं और वो भी वहां पे एक्टिविटीज कर रही है। और सिंध से भी लोग जो है वो एक्टिव है, वो आवाज उठाना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। वो भी इस बारी, यानी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा इस बारी नहीं निकलेगा, बल्कि इस बारी पूरा मुल्क निकलेगा। और शाहिद खटक ने एक बात की है, कल उसने एक लाइव आए थे और उसमें उसने ये बात की कि अगर इस बारी 10 से लेकर 15 लाख लोग निकल आए तो मुझे उम्मीद है कि खान साहब रिहा हो सकता है। अगर आपको, मेरा भी यही मशवरा है, अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई हो और वो आप बाहर देखना चाहते हैं, तो अदलिया से तो हमारी कोई उम्मीद नहीं है, जो कि अदलिया तो कंट्रोल है। हर कोई समझता है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, बच्चे समझते हैं कि इस वक्त पूरा मुल्क कंट्रोल है, सिर्फ अदलिया नहीं है, हर इदारा कंट्रोल है। अगर कंट्रोल है तो फिर अदलिया से क्यों उम्मीद लगा के बैठे हैं? वहां से तो आपको इंसाफ मिलना ही नहीं है, ठीक है? तो अदलिया से उम्मीद ना लगा के बैठे कि वहां से हमें इंसाफ मिलेगा। अगर इंसाफ मिलना होता तो 2 साल पहले हमें इंसाफ
मिल जाता, लेकिन वहां से कोई तवक्को नहीं है, कोई वहां से हमें इंसाफ नहीं मिलने वाला। तो इसके लिए आपको निकलना चाहिए, जो कि वर्कर जो है वो तैयार है, वो निकलने के लिए तैयार है, सिर्फ वो लीडरशिप के लिए वो देख रही हैं कि लीडरशिप हमें काल देगी तो फिर हम निकलेंगे। तो लीडरशिप में जो जुनैद अकबर खान है उसको जिम्मेदारी मिली है, वो जगह जगह वो कैंपेन कर रहे हैं, जगह जगह वो कन्वेंशन करने जा रहे हैं और दोबारा से वो लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। यहां पे तो लोग मोबिलाइज है, ठीक है, यहां पे तो लोग बिल्कुल तैयार है, लेकिन इस बार अगर पंजाब बड़ी तादाद में निकलता है तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस बार कुछ बनेगा और इसका बेनिफिट जो जिस मकसद के लिए हम जाते हैं, जो मुतलबात लेके जाते हैं, उसका हमें फायदा मिलेगा और उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। दूसरी जानिब जो कुछ लोग उम्मीद लगा के बैठे कि अमेरिका हमारे लिए कुछ करेगा, इस वक्त जो है अमेरिकी वफद है वो पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि आपने नाम सुना होगा कांग्रेस, वहां पे जो वो बिल पेश किया था कि इमरान खान यानी पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही है उसके खिलाफ उसने एक बिल जमा करवाया था कि पाकिस्तान में नारवा सलूक जारी है और उसके खिलाफ हम एक्शन लेने जा रहे हैं। एक कांग्रेस जुमैन था, उसने ये बिल जो है पेश किया था, लेकिन इस वक्त वही कांग्रेस के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में मौजूद है और हुकूमत वक्त से वो मुलाकातें करने यानी मुलाकात कर रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। जराई बात कंफर्म कर रही है कि पाकिस्तान में जो अमेरिकी सफीर है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसको पैगाम दिया था कि आप आए हमारे साथ डिनर करें, यानी जो वफद आया है उनके साथ आपकी मुलाकात हो जाए और जो भी इस वक्त मुल्क में हो रहा है वो आप ब्रीफिंग दे सकती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो वहां पे नहीं पहुंची, कोई मुलाकात अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन जो अमेरिकी वफद है उसने हुकूमत वक्त से मुलाकातें की है और खासकर आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की है। और वो तो आपको पता है कि आसिम मुनीर ने क्या डिमांड रखी होगी। कहने में तो ये आ रहा है, जो जरा ये बात कंफर्म करी है कि आसिम मुनीर ने जो मदनियात है, मदनियात के हवाले से ये कहा है कि आपको हम इसमें शेयर्स देंगे और यहां पे आपको हम ये मदनियात देंगे और आप जो है आप हमारी बातें मानेंगे, जो हमारे मुतलबात है वो आप मानेंगे। यानी मतलब ये मुतालबा हो सकता है कि जो इमरान खान की रिहाई है वो ना हो, उस हवाले से आप हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट ना करें और इमरान खान इसी तरह जेल में, अगर वो जेल से बाहर भी आ जाता है तो वो ऐसा बांधा हो ताकि वो कुछ ना कर सके। तो ये जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर है उसने ऐसे ही मुतालबे रखे होंगे, बल्कि ये कंफर्म हो बात, यानी ये कंफर्म ये जो खबर है ये कंफर्म हो रही है कि आसिम मुनीर ने ऐसे ही मुतालबा उसके सामने रखा है। तो इस वक्त जो हमारी लीडरशिप है उसने कोई मुलाकात नहीं की है और वफद जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और होना भी चाहिए कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो जाके उनको ब्रीफिंग दे और जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो हो रहा है और इस वक्त अवाम के ऊपर जो हो रहा है, जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही है, वो ब्रीफिंग दे और तमाम जो चीजें वो बताया जाए कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही है और एक लीडर जो कि मैंडेट दिया है पाकिस्तानी अवाम ने वो बेगुनाह इस वक्त जेल में कैद है और सियासी केसेस उनके ऊपर बनाए गए हैं और वो जेल में इस वक्त कैद है ताकि बताया जाए उनको, अमेरिकी वफ्द को। लेकिन इस वक्त हमारी लीडरशिप है, पता नहीं कई और जगह से उनके ऊपर प्रेशर है कि आप मुलाकात ना करें। ये भी हो सकता है इस वक्त तो पाकिस्तान में जो रस्म रिवाज है कि आप यहाँ पे ऐसे ही करके आप बैठेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, मुंह के ऊपर ताला होगा, खुल के आप बात नहीं कर सकेंगे, आप आवाज नहीं उठा सकते हो। किस तरफ मतलब किस इदारे की तरफ से किन लोगों की तरफ से आपके ऊपर ये प्रेशर आ सकता है वो आप सबको पता है, मुझे भी पता है कि कौन आपके ऊपर प्रेशर इस तरह डाल सकता है। तो इस वक्त जो एक खैबर पख्तूनख्वा में यानी गंडापुर के ऊपर एक तनकीद हो रही है कि वहां पे एक बिल टेबल हुआ है, बिल आया है, वो मदनियात के हवाले से माइंस एंड मिनरल के जो बिल है वो टेबल हुआ है और कबीरा से वो बिल पास हुआ है और उस बिल में ये लोग तस्दीक कर रहे हैं कि ये बिल जो है ये मदनियात जो खैबर पख्तूनख्वा की जो मदनियात है वो वफाक के हवाले करने जा रही है। यानी वफाक का मतलब यानी एस्टेब्लिशमेंट या जो मुक्तदर है उनके हवाले किया जा रहा है मदनियात। तो इस वक्त तनकीद हो रही है लीडरशिप के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा लीडरशिप के ऊपर, खासकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन के ऊपर तनकीद हो रही है कि आपने ऐसा क्यों सोचा और ये बिल आया क्यों और किसने आपको दिया है, ये सवालात हो रही है और ये क्या
ऐसी चीजें सामने आई कि आपने वहां कैबिनेट से पेश करके आपने असेंबली तक ये लेकर आया। अभी तक असेंबली में इसके ऊपर डिस्कशन होनी है, फिर उसके बाद असेंबली से पास होगा। लेकिन इस वक्त जो प्रेशर आया है सोशल मीडिया के थ्रू, अवाम के थ्रू जो प्रेशर आया है गंडापुर के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर, वो इतना ज्यादा है कि वो बिल जो है अभी वो उसको डिले कर दिया गया है। और ऐसा प्रेशर आया है कि वो जब तक खान साहब रिहा नहीं होते तब तक इसके ऊपर आपने बात नहीं करनी और बिल को आपने सामने पेश नहीं करना, असेंबली तक नहीं लेके आना है। तो इस वक्त जो बिल है उसको डिले कर दिया है, डिनाई कर दिया है और होल्ड कर दिया है इस वक्त बिल को। इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगी तब तक जब तक खान साहब रिहा नहीं होते। तो ये सोशल मीडिया की ताकत है, सोशल मीडिया का कमाल है। और जब भी कोई गलती करते हैं, जब भी हमारी लीडरशिप गलती करते हैं, जो गंडापुर साहब है वो गलती करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो गलती करती है, तो सीधी जो हमारा सोशल मीडिया है वो सीधे उनको टारगेट किया जाता है, उनको ट्रैक के ऊपर लेकर आता है। तो ये हमारी एक ताकत है, जबरदस्त किस्म के जो हमारा सोशल मीडिया वो काम कर रहे हैं और काबिल तारीफ है, काबिल सितारिश है। जो कि ये एक हमारी एक ऐसी समझ लें कि हमारी एक शाइस्तगी है हमारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ सोशल मीडिया की, क्योंकि ना औरों को छोड़ता है और ना अपनों को छोड़ता है। अगर अपने भी गलती करते हैं तो उनको भी कहीं का नहीं छोड़ता। जो कि आपने देखा शेर अफजल मरवत को कहीं का नहीं छोड़ा, जो कि एक जबरदस्त लीडर था, जो कि जबरदस्त कैंपेनिंग पार्टी के लिए, हमारी जमात के लिए उसने कैंपेन की थी, पार्टी को खड़ा किया था। तो उसके बावजूद भी शेर अफजल मरवत को नहीं छोड़ा, क्योंकि शेर अफजल मरवत ने गलतियां की और इसी गलती की बिना पर सोशल मीडिया नहीं छोड़ा, उनके ऊपर तनकीद की और जो गलतियां वो करते थे उनको रुकावट आती थी सोशल मीडिया। तो इस वक्त जो गंडापुर साहब है वो भी अगर कोई गलती करता है तो सोशल मीडिया उनको कहीं का नहीं छोड़ता और उनके ऊपर सीधी तनकीद करता है और उनको नहीं छोड़ता। तो ये हमारी एक जबरदस्त किस्म की सोशल मीडिया टीम है जो कि काम कर रही है। हमारी जो टीम है इसमें हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भी शामिल है, जो कि जो भी ट्रैक से बाहर होते हैं तो उसको सीधा ट्रैक के ऊपर लेके आता है। तो इस वक्त हमारा जो मसला है वो हमारा जो फोकस है वो खान साहब रिहाई के ऊपर होनी चाहिए। इस वक्त बिल को साइडलाइन कर दिया है, होल्ड कर दिया है, उनको छोड़ दें। वो तब तक पास नहीं होगा जब तक खान साहब खुद बाहर नहीं आएंगे। खान साहब उस बिल को देखेंगे, उसके बाद फैसला किया जाएगा। इसके ऊपर शाहिद खट्टक ने कल तफसील से बात की है और इस बिल को तब तक होल्ड किया जाएगा जब तक खान साहब रिहा नहीं होंगे। तो इस वक्त हमारी जो फोकस है वो खान साहब की रिहाई के ऊपर होनी चाहिए और इस वक्त जो कैंपेन जारी है, मोबिलाइजेशन जारी है, इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए और आपने शिरकत करनी है। सोशल मीडिया के थ्रू आपने कैंपेन चलाई, लोगों को मोबिलाइज करना है और इंशाल्लाह जो जुनैद अकबर खान ने जो कहा है कि हम एक हफ्ते के अंदर क्यारा से बात करेंगे और मैं कॉल दूंगा इसी हफ्ते के अंदर और हम पूरे मुल्क को बंद करने की कोशिश करेंगे, बंद करने का प्लान है। और जो खैबर पख्तूनख्वा के जो रास्ते हैं, यानी जिस तरफ वो रास्ते जाते हैं, चाहे वो पंजाब जाते हैं, चाहे बलूचिस्तान जाते हैं, चाहे सिंध जाते हैं, चाहे कश्मीर जाते हैं, चाहे गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं और चाहे वो अफगानिस्तान जाते हैं, जो अफगानिस्तान के साथ हम तिजारत करते हैं, जो भी हाल हो हम रास्ते बंद करेंगे, तब तक बंद रहेंगे जब तक हमारे मुतलबात नहीं माने जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। मुझे बिलाल अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।